माफिया अतीक की जमीन को जब्त कर लिया गया। योगी आदित्यनाथ ने उस जमीन को जब्त करते गरीबों में बांट दिया। जी हाँ, ये बात बहुत बड़ी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ अभी तक शांत क्यों हैं? अतीक अहमद की हत्या के पीछे का राज क्या है? अतीक अहमद को क्यों उड़ाया गया? और इसके साथ साथ चंद्रशेखर आजाद पर जो हमला किया गया उसके पीछे हाथ किसका है? इस पर योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बोलते हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ लगातार चर्चाओं का विषय बने रहते हैं, अपनी कटाक्ष टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कई बार योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछे जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ उन तमाम सवालों के जवाब घुमा फिरा कर देते हैं। क्योंकि आपने जो है यहाँ पर जो खबर सामने उसमें ये कहा गया कि अतीक अहमद की जो जमीन है उसको जब्त करके गरीबों में बांटने का काम किया जाएगा। बहुत अच्छा काम है, इसकी सराहना है, लेकिन कानून व्यवस्था पर जो चंद्रशेखर आजाद सहित तमाम विपक्ष के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, आप खुद ही सुनिए। एक साथ लगभग 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ ही आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज की धरती से कमीनों कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है कि कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 76 परिवारों को आज उनका आवास सौंपने का जारी वितरण करने का एक पवित्र कार्यक्रम आज यहां संपन्न हो रहा है। इसके लिए प्रयागराज की धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं उन सभी 76 परिवारों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से उनके अनुकंपा से जिन 54 लाख गरीबों को एक आवास प्राप्त हुआ है, उन सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। पहले के 76 आवास है, लेकिन इसके पीछे एक पवित्र भाव है। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप एक मैसेज है। और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती पवित्र धरती रही है। ये तीर्थों की भूमि है, प्रयागराज तीर्थ है। ये हमारा सौभाग्य है। 2019 के प्रयागराज कुंभ के ठीक पूर्व हम लोगों ने इसका नामकरण एक बार फिर से इसका पौराणिक नाम प्रयागराज रख करके और स्मृतियों को ताजा करने का कार्य किया। ये कार्यक्रम जहां आगे बढ़े, वहीं साथ ही साथ प्राचीन काल से ही धर्म और अध्यात्म की, संस्कृति की धारा के साथ साथ शिक्षा और न्याय की धरती भी प्रयागराज रही है। और आज जब प्रदेश भर के सभी विकास प्राधिकरण इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, मैं इस अवसर पर सभी विकास प्राधिकरणों से कहूंगा, वे भी अपनी माफियाओं से छुड़ाई गई जमीनों पर ऐसे गरीबों के लिए आशियाना बना करके भव्य आयोजन माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में करवा करके उन गरीबों को उनका अधिकार देने का कार्य करेंगे, तो यह लोगों के मन में एक नया विश्वास पैदा करेगा। ये सुशासन की वह शुरुआत है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्ष पहले देश के अंदर रखी थी। उत्तर प्रदेश में जिसे हम लोगों ने 9 वर्षों से निरंतर प्रयास करते करते विगत 6 वर्षों के अंदर उसका एक भव्य स्वरूप देने का प्रयास किया है। और अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के
तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर बात को रखा गया है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और किस तरीके से जो है चुनाव की रणनीतियों को समझाते हुए अप्रत्यक्ष रूप से वोट बैंक को बढ़ाने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि कानून व्यवस्था को लेकर चुप्पी कब तोड़ेंगे और कब ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश अब सुरक्षित है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।